So today's topic is management, and we will discuss about the meaning of management, functions of the management, and the features of the management. When we start the management, a word clicking in our mind like management. Management is मैनेजमेंट जो बना है वो तीन वर्ड्स को मिला के बना है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेज, मैन एंड टी. मैनेज का मतलब होता है चीजों को मैनेज करना, कि कैसे हम किसी काम को करने से पहले उसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब कि प्रॉपर एक सीक्वेंस में लेके आना. मैन मतलब मैन पावर, और टीम का जो फुल फॉर्म है वो है टैक्टिक्स, मतलब कि किस चतुराई से मैन से काम को कराना. तो मैनेजमेंट को अगर हम वन लाइन में डिफाइन करें तो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स. आई एम रिपीटिंग अगेन कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स, कि दूसरों से हमें काम को किस वे में कराना है ताकि जो हमारा रिजल्ट आए वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंटली आए. ठीक है. तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ पे एलिजिबल है, कहाँ कहाँ पे वैल्यूएबल है, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे है. तो मैनेजमेंट इज नॉट ओनली फॉर द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, इवन मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, लाइक एनजीओ. तो एनजीओ में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है, टाटा ग्रुप में भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, स्कूल कॉलेजेस में भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है. तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हर जगह, चाहे वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री हो. इवन अगर हम अपने जो गली मोहल्ले के मार्ट्स की बात करते हैं वहां पे भी मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड है. अगर हम अपने घर की बात करते हैं तो वहां पे भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर एवरीवेयर. ऑलराइट. So here I wrote three words. The first one is process, efficient, effective and efficiently. Process, effective and efficiently. प्रोसेस क्या होता है कि काम को किस तरह से किया जाए. जब जहाँ पे ये प्रोसेस में हमारे 5 फंक्शन का यूज किया जाएगा, तो प्रोसेस क्या होगा कि कैसे हम काम को कर रहे हैं, एक काम को करने का तरीका, क्या पहले होगा, क्या सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, फोर्थ पे कौन आएगा. तो ये क्या है कि ये कॉन्सेप्ट है. प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा? प्रोसेस इज अ कॉन्सेप्ट, जहां पे हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा कि कैसे काम को करना है. फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन. तो प्रोसेस क्या रहेगा? काम को करने का पूरा तरीका. सेकंड आता है हमारा इफेक्टिव. इफेक्टिव और एफिशिएंसी में एक मेजर सा डिफरेंस है. इफेक्टिव होता है कि काम को एक टाइम पे खत्म करना. इफेक्टिव इज रिलेट टू द टाइम, कि हम काम को कितने टाइम में खत्म कर रहे हैं. अब ऐसा नहीं है, मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से भी कर रही हूँ, मैं प्रोसेस भी बहुत अच्छा लेके चल रही हूँ, लेकिन मैं उसको, मान लो वो 1 मंथ का प्रोजेक्ट है, मैं उसमें 6 मंथ्स लगा रही हूँ. तो अगर मैं उसमें टाइम ज्यादा लगाऊंगी तो सीधी सी बात है, मेरा उसमें मनी भी ज्यादा जाएगा, है ना, मेरी कॉस्टिंग भी ज्यादा जाएगी. तो काम को करना अच्छे तरीके से, लेकिन साथ के साथ में इफेक्टिव और एफिशिएंटली वे के साथ में. राइट. काम को फिनिश करना कब? एक टाइम पे और एक कम कॉस्टिंग के साथ में. तो इफेक्टिव क्या है? एक टाइम से रिलेट कर रहा है. इफेक्टिव किससे रिलेट कर रहा है? टाइम से रिलेट, कि हमें अपने वर्क को जो हम मैनेज कर रहे हैं, जो हमें टारगेट है, जो हमें काम करना है, वो एक टाइम फ्रेम के अंडर में वाइंड अप करना है. एफिशिएंसी होता है मनी से रिलेट. अगर हम इस एग्जांपल को दोबारा से रिपीट करें कि मैं प्रोसेस को, मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा टाइम भी बहुत कम लग रहा है, मान लो 1 मंथ का प्रोजेक्ट और मैं उसको 15 डेज में वाइंड अप करूँ, लेकिन जो मेरी कॉस्ट है वो ट्रिपल जा रही है, तो वो भी अच्छे से मैनेज नहीं है. तो मैनेज के लिए तीनों चीजें होंगी. प्रोसेस भी हमारा बिल्कुल अप टू द पॉइंट हो, उसमें टाइम भी कम लगे. टाइम कम नहीं मतलब कि जितना टाइम उसके लिए प्री प्लान्ड है, जितना टाइम हमने पहले से टारगेट लेके चला है कि ये 1 मंथ में वाइंड अप होना है, देन इट शुड बी वाइंड अप विद इन 1 मंथ. एफिशिएंसी वही की प्राइस, की जितनी भी उसकी कॉस्टिंग है, मान लो 1000 ऑफ रुपीज उसका कॉस्टिंग है, तो वो 1000 ऑफ रुपीज के अंडर में ही वाइंड अप होना चाहिए. ये नहीं कि टाइम भी ज्यादा, टाइम हमने कम कर दिया लेकिन कॉस्ट बढ़ जाए, नहीं, लेकिन टाइम और कॉस्ट दोनों की बैलेंसिंग होगी हमारा प्रोसेस के साथ में. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट. अगर मैं मीनिंग और डेफिनेशन दोनों में डिफाइन करूँ तो मीनिंग क्या होता है? मीनिंग को हम अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, बट इट शुड बी ऑथेंटिकेट. वो बहुत ऑथेंटिकेट होना
चाहिए। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन होगा कि किसी ऑथेंटिकेट पर्सन के द्वारा दी गई, ठीक है, कि जो यूनिवर्सल हो, मतलब कि अगर मैं उस चीज को डिफाइन कर रही हूँ मैनेजमेंट, तो कोई दूसरा बंदा भी उसको सेम चीज में डिफाइन करे। एफ.डब्ल्यू. टेलर की एक डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बोला है कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कला है जो वर्क हो रहा है, वर्क गेटिंग थिंग बाय अदर, जो दूसरों के द्वारा काम किया जा रहा है वो, और जो हमने प्री प्लान किया था वो, उन दोनों में डिफरेंस देखना कि जो हमने प्लान करा था उसके अकॉर्डिंग ही काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो उस डिफरेंस को देखना ही किसने बताया हमें? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। और वो चीपेस्ट वे में भी हो। ये दोनों वर्ड कहाँ से निकल के आए हैं? ये एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी से ही निकल के आए हैं कि काम को जज करना इफेक्टिव वे में है और एफिशिएंटली वे में है या नहीं। Here are the features of the management. The first one is गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड, गोल क्या होता है हमारा? एक टारगेट, एक अचीव। अगर मान लो हमारा कोई गोल ही नहीं है तो हम उसको मैनेज क्या करेंगे? वी कांट मैनेज। तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर है कि मैनेजमेंट शुड बी गोल ओरिएंटेड। हमारा कोई ना कोई एक गोल हो जिसको हमें अचीव करना है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होगा हमारा? गोल ओरिएंटेड प्रोसीजर। सेकेंड हमारा आएगा ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी कैसे? कि जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय द ह्यूमन फॉर द ह्यूमन। तो मैनेजमेंट क्या है? बाय द ह्यूमन है और फॉर द ह्यूमन है। मतलब कि मैनेजमेंट ह्यूमन के द्वारा ही होगा। यहाँ पे जैसे हमने एक वर्ड लिखा था मैन, तो मैनेजमेंट इज मैनेज बाय मैन। मैन के द्वारा ही मैनेज होगा और मैन के लिए ही मैनेज होगा, राइट। एंड द थर्ड वन इज इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है हमारा? मैनेजमेंट इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुझे कुछ मैनेज करना है, तो मैं उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को तो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मान लो मुझे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैनेज करना है, देन हाउ कैन आई डू दिस? ऑलराइट, सो मैनेजमेंट क्या होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारी जो कंपनी है उसमें एम्प्लॉय का सैलरी का इशू है या फिर प्रोडक्शन का इशू है, वो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का प्रोडक्शन का या उनकी जो डिमांड है, उनकी जो सप्लाई है, वो जो कॉस्ट रखते हैं, तो क्या कर वहाँ पे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करके हम वहाँ से वाइंड अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर्स, मान लो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप का कॉम्पिटिटर है, तो टाटा ग्रुप क्या करेगा? मान लो रिलायंस और टाटा कॉम्पिटिटर अगर है, तो वो रिलायंस ग्रुप टाटा में चेंज नहीं कर सकता और टाटा ग्रुप रिलायंस में चेंज नहीं करता। लेकिन वो क्या कर सकते हैं? अपनी पॉलिसीज में चेंज करके जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पॉलिसी से बेहतर कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होगा हमारा? इन्वायरमेंटल ओरिएंटेड एक्टिविटी। नाउ द फोर्थ वन इज कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ही बेसिक और मेन फीचर है मैनेजमेंट का, कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी। कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी कैसे? कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैसे होगा हमारा? एक प्रोडक्टिविटी के कंसर्न पे। मान लो जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, हम काम बहुत सही से करें, लेकिन उसका कोई जो गोल है वो प्रोडक्टिविटी बेस नहीं है, मतलब कि जो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, उसके बदले में हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हमारा प्रोडक्टिविटी कंसर्न है कि उसके बदले में कुछ ना कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जो है हमारा इंटीग्रेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। तो मैनेजमेंट क्या है कि ये कोऑर्डिनेटिंग फोर्स है, मतलब किसी एक के करने से पूरी चीजें मैनेज नहीं हो सकती। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉई हैं, हर किसी को मैनेज करना होगा, हर किसी का अपना एक रोल है, अपना एक जो टारगेट उनको दिया गया है, दैट शुड बी अचीव बाय देम। तो मैनेजमेंट क्या है? इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। मतलब कि अगर मैं वर्क कर रही हूँ, सिर्फ मेरे करने से कुछ नहीं होगा, हर किसी को मिलके एक साथ कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट क्या होगा? कोऑर्डिनेशन वर्क है, एक से मैनेज नहीं हो सकती चीजें। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल और परवेसिव। यूनिवर्सल और परवेसिव कैसे? कि जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, परवेसिव है। अगर मैनेजमेंट के मीनिंग इंडिया में ये है कि गेटिंग
ढंग डन बाय अदर, कि काम को इस तरह से करना कि सारी चीज़ें मैनेज हो, तो वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बाहर के कंट्रीज में भी उसका सेम मीनिंग रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पे उसका मीनिंग कुछ और है और दूसरी कंट्रीज में उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स कैसे मैनेज कि जो मैनेजमेंट है उसका रिजल्ट दिखता है, वो खुद होते हुए नहीं दिखता। अगर मैं बोलूँ कि ये जो क्लास है ये मैनेज्ड है, तो उसमें कहीं मैनेजमेंट का कोई टैग नहीं दिखेगा। मैनेज कैसे दिखेगा कि हाँ पूरी क्लास स्टेबल है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ठीक है, बोर्ड है, मार्कर है, तो सारी चीजें सेटल्ड है ना। तो मैनेजमेंट का रिजल्ट दिखता है। मैनेजमेंट कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो आप उसको टच करके देख सकते हो, तो मैनेजमेंट आप टच करके नहीं देख सकते हो, उसका आपको सिर्फ और सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बाहर से आपके कोऑर्डिनेटर या फिर एचओडी या फिर कोई भी जा रहा है, तो उसको क्या होगा, बाहर से एक उसका रिजल्ट दिखेगा कि हाँ क्लास बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होके चल रही है। तो मैनेजमेंट क्या है, हमारा इंटेंजिबल फोर्स है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट होता है। आई होप सो फीचर्स आर क्लियर सभी के लिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे दैट विल बी द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। फंक्शन रिलेट टू द प्रोसेस। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको जब बताना शुरू किया था प्रोसेस से, कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस की तरह से काम करता है जो इफेक्टिव और एफिशिएंटली वे में है। तो जो प्रोसेस है वो हमारा यहाँ से है, प्रोसेस फंक्शन से। तो फंक्शन क्या, जितने भी बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट के, कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो सारा का सारा हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से। फर्स्ट फंक्शन है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होगी, प्लानिंग माने कि काम को कैसे करना है। अगर हम वन लाइन में डिफाइन करें प्लानिंग को, प्लानिंग होगा व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हु विल डू इट। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, क्या तरीका होगा, तो वो हमारा आ जाएगा पूरा का पूरा प्लानिंग में। प्लानिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसका अलग से भी हम एक चैप्टर रीड करेंगे प्लानिंग से रिलेटेड, जिसमें हम प्लानिंग पढ़ेंगे और डिसीजन मेकिंग, राइट। सो प्लानिंग क्या है, अगर हम वन लाइन में बात करें कि प्लानिंग एक ऐसी लाइन है या प्लानिंग एक ऐसा रोल है, प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हाउ टू डू, कैसे काम किया जाएगा, कौन करेगा, कब करेगा, वो सारा का सारा ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगा हमारा प्लानिंग में। सेकंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग माने अगर हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें कि जिसमें रिसोर्स हम लेंगे कि कौन से हमारे रिसोर्सेज हैं, क्या क्या हम रिसोर्स यूज करेंगे। जैसे आपने बहुत बार एग्जांपल सुना होगा कि बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है या कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो क्या होगा कि कैसे करें, प्लानिंग जो हमने करी है उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, उसमें हम कौन कौन से अपने रिसोर्स रखेंगे, क्या क्या हम उसमें लेंगे, तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, प्लानिंग में। इसमें आएगा हमारा अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग में क्या आएगा हमारा, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग आएगा, अगर स्टाफिंग की भी मैं वन लाइन में बात करूं, स्टाफिंग होगा बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट जॉब, कि वर्क को हमने डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, कि जो जिस काम में ज़्यादा बेहतर है, जो जिस काम को करने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, उसको वही वाला वर्क असाइन किया जाए। तो स्टाफिंग होगा हमारा असाइनमेंट ऑफ द वर्क अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको वर्क को असाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंस का पर्सन है तो उसको फाइनेंस का वर्क ही असाइन किया जाए, ये नहीं कि उसको मार्केटिंग जॉब दे दो। तो मार्केटिंग की जो एक कला है वो मार्केटिंग वाला बंदा कर सकता है। अब ये नहीं कि किसी हम एचआर के पर्सन को बोलेंगे कि तुम मार्केटिंग करो, नहीं। एक अपनी आर्ट होती है हर एक एम्प्लॉय में, वो उस आर्ट को कहाँ पे डिफाइन कर सकता है, स्टाफिंग में। बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट जॉब, क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब आता है हमारा प्रोडक्टिविटी से। अगर बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट जॉब होगा देन वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। अगर बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट जॉब नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होगा कि चीजों को डायरेक्ट करना, देखना कि कौन काम सही से कैसे कर रहा है, जो असाइन वर्क है असाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये किसका काम हो जाएगा, डायरेक्टिंग का, डायरेक्शन देना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मूवीज में पूरा का पूरा एक प्रोसेस चलता है, ठीक है, एक्ट्रेस, स्क्रिप्ट, व्हाटएवर, लेकिन डायरेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्टर
डायरेक्टर सबको डायरेक्ट करता है कि जो तुम्हारा डायलॉग है वो सही से डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है, या कौन से सेट पहले होना है कौन सा काम बाद में, ना चीजों को एक तरह से जंबल से निकाल के फंक्शन तक लेके जाने का काम होगा हमारे डायरेक्टिंग में। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो फिफ्थ फंक्शन है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि कई बार हमें इसकी यूज ही नहीं करना पड़ता। यूज कब नहीं करना पड़ता? अगर मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूं, प्लानिंग से स्टार्ट हुआ, एक मेरा गोल है, मुझे उसको ओरिएंट करना है, गोल है, गोल के अकॉर्डिंग हमने प्लान कर लिया कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, सब कुछ प्लान हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमने रिसोर्स को अलोकेट कर दिया, हमने अपने स्टाफ को भी लगा दे बेस्ट पर्सन एट द बेस्ट जॉब, हमने डायरेक्टिंग भी कर ली, और सपोज करो जैसा हमने प्री प्लान करा था उसी के अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्शन हो रहा है, तो हमें कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट थोड़ा ना पड़ेगी। तो कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट तब होगी अगर हमारा डायरेक्टिंग फंक्शन पे वर्क सही से नहीं हुआ, मतलब कि डायरेक्शन जो होगा वो थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा है। तो जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग का क्या काम रहेगा कि कंट्रोलिंग ये देखना कि काम सही से हुआ है या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसको फिर से क्या करना, उसको दोबारा से डायरेक्ट करना, ये आ जाएगा हमारा कंट्रोलिंग पे। उसको रोकना, उसको देखना कि जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस क्यों है। प्री प्लान में 10,000 का है कि इतने में वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन वो 15 पे जा रहा है, तो अगर हमें लगेगा कि 10 से ज्यादा थोड़ा बढ़ रहा है, जो हमने कोस्टिंग है वो कोस्टिंग बढ़ रही है, या जो टाइम है टाइम बढ़ रहा है, तो जब टाइम बढ़ेगा तभी तो हमें कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्क को इफेक्टिव और एफिशिएंटली कराने में। तो आई होप सो ये सारा क्लियर होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैनेजमेंट जो है वो 3 टर्म्स इसमें इन्वॉल्व है, मैनेज, मैन और टी। मतलब कि जो मैन से वर्क कराना है एक टैक्टिक के थ्रू, मतलब कि एक कला के थ्रू, एक ऐसे चतुराई से काम कराना कि वो काम कर भी ले और उसको थोड़ा ये भी ना लगे कि मुझसे ज्यादा काम करा लिया। इसमें प्रोसेस आता है, इफेक्टिव आता है और एफिशिएंट आता है। प्रोसेस काम को कराना, प्रोसेस इज रिलेट टू द वर्क को कंप्लीट कराना, और प्रोसेस में आ जाएगा हमारा पूरा का पूरा फंक्शन। इफेक्टिव वही टाइम से खत्म करना, और एफिशिएंटली विद इन द कॉस्ट, जो हमारी कॉस्टिंग है उस कॉस्ट के अंदर में वाइंड अप करना। हियर आर द फीचर्स, 7 फीचर्स हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करे हैं, उसके साथ में फंक्शन। तो आई होप सो ये सारा क्लियर है। थैंक यू।